जय हिंद मित्रों। वंदे मातरम। मैं आज आप लोगों को देश में भ्रम फैलाने में लगे कुछ नेताओं की बातें बताना चाहता हूँ। आज मैंने सुना कि कुछ नेता यह कह रहे हैं कि हमारे देश में बांग्लादेश वाली जो अराजकता की स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। कुछ नेता यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर में घुस करके जैसा बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना के घर में, वैसा इंडिया में भी हो सकता है। महाराष्ट्र के एक नेता ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति इंडिया में भी हो सकती है। यानी बहुत सारे नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति का कामना भारत में कर रहे हैं। क्या यह सही है? इस देशभक्त नेता ऐसा नहीं सोच सकता है। हमने लोगों से यह निवेदन किया है कि इस प्रकार के भ्रम वाली बातों में ध्यान न दें। हमारा देश बहुत महान देश है, बहुत अच्छा देश है। हमारा देश आज की डेट में विश्व का सबसे विकास करने वाला देश बना हुआ है। आइए हम मिल करके देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए कार्य करें। इन नेताओं की बातों पर ध्यान न दें। मैं हिंदू भाइयों, मैं मुस्लिम भाइयों, मैं सिख भाइयों, मैं जैन भाइयों, मैं बौद्ध भाइयों, मैं ईसाई भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और हम इन बातों में ध्यान न दें। केवल और केवल देश को विकसित बनाने में अपना दिमाग लगाएं, तभी जाकर के हमारा देश 2047 तक विकसित देश बन सकेगा। नहीं तो कुछ नेता यह चाह रहे हैं कि हमारे देश में बांग्लादेश वाली गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसा नेता देशभक्त नहीं माने जा सकते हैं। और मेरे नजर में ऐसे नेता भारत माता के बोझ हैं। ऐसे नेता को हमें तिरस्कार करना चाहिए, ऐसे नेता का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और देश को विकसित बनाने के लिए पूरा हमें जो है सरकार के साथ मिलजुल करके योगदान देने चाहिए। तभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। हमें गरीबी मिटाने, बेरोजगारी मिटाने, भूखमरी मिटाने, लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए कार्य करने होंगे। सरकार को हमें मदद करके इन समस्याओं को दूर करना होगा और देश को जो है आगे ले जाने के लिए हर योगदान देना होगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अगर हम इन नेताओं की बातों को सुन लिए तो निश्चित है कि हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।